हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की हयात व खिदमत, जो कि मुख्तसर में है। इसको हम लोग जानेंगे, जो कि जेटेट वालों के लिए है जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज रखा है पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। ये 45 नंबर का सवाल हुआ आप सभी का, पेपर 1 यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को दोनों को मिला के, इंग्लिश को छोड़ के, जो कि कंपलसरी है। इंग्लिश सिर्फ उर्दू की बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इन सभी के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर ले, या फिर व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाकर भी आपको वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मोहम्मद इकबाल यानी कि इनकी जो पैदाइश है वो 1877 में हुई। ठीक है, और उनका इंतकाल जो है 1938 में उनका इंतकाल हुआ। इनका पूरा नाम जो है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, जो कि सियालकोट में पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने सियालकोट ही में इम्तियाज़ के साथ इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया, फिर लाहौर में आला तालीम पाई, और कुछ दिन बाद वो यूरोप गए और इंग्लिस्तान से कानून और जर्मनी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, है ना। कहाँ से? जर्मनी से फ़लसफ़े और कानून की जो पढ़ाई की, कहाँ से? इंग्लिस्तान से। ठीक है, ये ध्यान में रखें आप, इस तरह के भी सवाल अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, इब्तदाई तालीम के ज़माने ही से इकबाल शेर कहने लगे थे, और इकबाल ने शायरी की इब्तदा गज़ल से की और दाग से इस्लाह ली। किससे ली? दाग पहलवी जो कहते हैं, दाग से इस्लाह ली। और आगे चलकर उन्होंने अपनी शायरी को अपने पैगाम और फ़िक्र के इजहार का ज़रिया बनाया, है ना। वो हरकत व अमल और खुदी की तालीम लेते हैं, और उन खूबियों को इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, और उनके कलाम में मूसीकियत जो है, मूसीकियत और ज़ोर बयान है ना। उन्होंने लफ्ज़ों के इंतखाब में बड़ी हुनरमंदी का सबूत दिया है, और इसीलिए उनके अशार में खुश आहंगी बहुत है ना। उनके अशार में क्या है? खुश आहंगी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उर्दू में उनके मजमुए देखें आप, जो कि बाग़-ए-दरा है और बाल जिब्राइल है और ज़र्ब कलीम और अल-मुग़ाने हिजाज़ है। फ़ारसी में उनकी शायरी के कई मजमुए शाये हुए हैं। फ़ारसी में उनकी जो है शायरी के कई मजमुए शाये हुए हैं। ठीक है, और इकबाल को 20वीं सदी का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी शायर कहा जा सकता है ना। इकबाल को 20वीं सदी का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी शायर कहा जा सकता है। उन्होंने हिंदुस्तानियों और ख़ास कर हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़हनी और तहज़ीबी ग़ुलामी से आज़ाद कराया, है ना। यानी कि दिमागी हालत से भी और तहज़ीबी हालत से भी, दोनों से उन्होंने क्या किया है? ग़ुलामी से आज़ाद कराया है। और यूरोप के उलूम से मरगूब होने के बजाय यूरोप से इस्तिफ़ादा करना सिखाया, और ये बताया कि यूरोप के तहज़ीब मादा परस्ती और बेइंसाफ़ी पर मबनी है, और उसे बहुत जल्द ज़वाल आ जाएगा, है ना। और इकबाल की शायरी में फ़लसफ़ा, तग़ज़्ज़ुल, ड्रामा, पैगाम अमल और मज़हब इस्लाम सब इस तरह घुल मिलकर एक हो गए हैं कि वो अपनी तरह की बेनज़ीर चीज़ बन गई है। यानी कि ये सब चीज़ें जो है इनकी घुल मिलकर एक ही हो गए हैं, और वो अपनी तरह की बेनज़ीर चीज़ें बन गई हैं, है ना। तो ये थी इकबाल की शायरी है। फ़लसफ़ा आपने देख लिया, जो कि तग़ज़्ज़ुल है, ड्रामा है, पैगाम अमल है और मज़हब इस्लाम है, और सब इस तरह के घुल मिलकर एक हो गए हैं। तो ये अल्लामा इकबाल की जो हयात व खिदमत जो कि मुख्तसर में थी, इसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और आप मुझे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, है ना। तो बाकी
آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.